बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको से तंदुरुस्ती दे, आप सदा पकाते रहें और खाते रहें। मैं हूँ शेफ़ आमना और वेलकम टू आमना फूड शूट। आज मैं आपको बताऊंगी कि लाहौर की मशहूर बट कढ़ाई में कौन से स्पाइसेस ऐड होते हैं जिससे वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। उनके सारे राज आपके साथ शेयर करूंगी। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनेंगी, घर में आप आसानी के साथ बना सकते हैं और खा के आप लाहौर की बट कढ़ाई को भूल जाएंगे कि उससे भी ज़्यादा मज़े की बनेगी। चलिए हम इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बीफ को बॉईल कर लिया है। सिंपल नमक डाल के आप बीफ को बॉईल कर लें। उसको हम कर लेते हैं डिश आउट। तकरीबन मैंने इसको पूरा बॉईल नहीं किया, हाफ बॉईल किया है। और ये जो यखनी बची है इसको तकरीबन हम हाफ निकाल लेंगे, हाफ अभी प्रेशर में ही रहने देंगे। इससे कढ़ाई बहुत ही जल्दी और रेडी हो जाएगी। इसमें मैंने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज को मोटा मोटा काट के शामिल कर दिया है। 3 अदद टमाटर को भी क्यूब्स में काट के शामिल कर दिया है। 5 से 6 मिर्चें शामिल कर दें। 7 से 8 जोइन लहसुन के शामिल कर दें और तकरीबन 3 से 4 जोइन आप अदरक के शामिल कर दें। टुकड़े शामिल करके आपने दोबारा इसको प्रेशर लगा देना है कि हमारा जो मसाला है अच्छे तरीके से गल जाए। 5 से 7 मिनट के लिए हम प्रेशर बंद कर देंगे। 5 से 7 मिनट के बाद देखिए हमने प्रेशर खोला है, हमारा मसाला गल चुका है, बहुत ही जल्दी ये सॉफ्ट हो चुका है। हम ये मसाला आप कर लेते हैं डिश आउट। इसको आप किसी भी जग में, ग्राइंडर में, जिससे भी आपको आसानी के साथ लगे, आपने मसाले का अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। ये देखिए इसका कितना थिक सा अच्छा सा पेस्ट बन चुका है। अब आपने तकरीबन 2 चम्मच सूखा धनिया ले लेना है और 2 चम्मच ही हम इसमें ज़ीरा ऐड कर लेंगे। आप इसको फ्रेश कूटिएगा, इससे खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छी आएगी और कढ़ाई का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। इससे टेस्ट बहुत ही मज़े का है। आपने इसको ऐसा मोटा सा दरदरा सा कर लेना है और इसको भी आप निकालने एक साइड पे। आपने 1 पाव दही ले लेना है। दही में हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। तकरीबन ½ टीस्पून सुरख मिर्च शामिल कर दें। ½ टीस्पून आप नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट भी आप शामिल कर सकते हैं। ½ टीस्पून हल्दी पाउडर। ½ टीस्पून आप इसमें काली मिर्च शामिल कर दें और जो हमने ये सूखा धनिया ज़ीरा दरदरा किया था वो शामिल कर दें। और तकरीबन यहाँ पे हम 1 टीस्पून कढ़ाई मसाला ऐड कर देंगे। आप बाज़ार का इस्तेमाल कर लें, घर बना लें। उन सब चीज़ों को दही में अच्छे तरीके से आप मिक्स कर दें। अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है कि इसकी फुटकड़ी ख़त्म हो जाए। आपने तकरीबन ½ कप ऑयल शामिल कर लें कढ़ाई में और इसमें जो हमने पेस्ट बनाया था लहसुन, अदरक, टमाटर, हरी मिर्च का, सारे मसाले का, वो आपने शामिल कर देना है। और आपने इसको इतना भूनना है कि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है वो ख़त्म हो जाए, इसका अच्छा कलर आ जाए, ऑयल ऐसे देखिए इस तरह किनारों पे आ जाए। आपने 2 से 3 मिनट इसको भूनना है। ये देखें इसका ऑयल इसने छोड़ दिया है, किनारे पे ऑयल सारा इकट्ठा हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे दही का मसाला जिसमें हमने स्पाइसेस ऐड किए हैं, वो इसमें शामिल कर दें आप। ये कढ़ाई बहुत ही मज़े की और बहुत ही क्विक एंड फास्ट बनेगी। बिल्कुल लाहौर की मशहूर बट कढ़ाई की तरह ये कढ़ाई बनेगी और बहुत ही आसानी के साथ आप बहुत कम बजट में घर में बना सकते हैं और घर बैठे लाहौर की मशहूर बट कढ़ाई आप घर में इंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए हमने इसको 2 से 3 मिनट भूनना है। ऑयल फिर दोबारा किनारों पे आ चुका है, उसने अपना ऑयल छोड़ दिया है, हमारा मसाला रेडी हो चुका है। अब हमने जो बीफ को बॉईल किया था, तकरीबन सिंपल हमने बीफ में नमक डाल के 10 से 12 मिनट के लिए प्रेशर लगवाया था, वो शामिल कर दें। मैंने यहाँ पे गर्दन का गोश्त इस्तेमाल किया है। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है, इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। 2 से 3 मिनट के लिए हम गोश्त को अच्छे तरीके से भून लेंगे इसमें मसाले में, क्योंकि ऑलरेडी हमारा गोश्त गला हुआ है। इससे ये कढ़ाई बहुत ही जल्दी और आसानी के साथ बन जाएगी। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद आप इसमें हम ऐड कर देंगे जो हमने यखनी हाफ निकाल के रखी थी, वो शामिल कर देंगे हम। तकरीबन ½ कप हम इसमें यखनी शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कवर करके इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए रख देंगे कि यखनी का और बाकी चीज़ों का टेस्ट इसमें अच्छे तरीके से डेवलप हो जाए। जैसे ही इसमें बॉयल आए आप इसको कवर करके तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए रख दें। 7 से 8 मिनट के बाद देखिए माशाल्लाह हमारे कढ़ाई का कितना अच्छा कलर आया है, सारा ऑयल आप ऊपर आ चुका है। इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे कि थोड़ा थिक हो जाए, इसकी ग्रेवी अच्छी सी बन जाए। ये बहुत ही ज़्यादा हमारी मज़े की कढ़ाई रेडी होगी और बहुत आसानी के साथ बन जाएगी।
और बिल्कुल आपको लगेगा कि आप लाहौर में बैठ के ये कढ़ाई इंजॉय कर रहे हैं। ये बहुत ही इजी बनेगी और आप अपनी फैमिली के साथ इसको खा के इंजॉय कर सकते हैं। अब लास्ट में बारी आती है इसमें गरम मसाले की, हम इसमें ऐड कर देंगे और इसमें हम फ्रेश हरा धनिया शामिल कर देंगे और साथ में ही लहसुन के पीसेस करके जो शामिल कर देंगे। साथ हम इसमें हरी मिर्च के स्लाइसेस शामिल कर देंगे और इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे कि इसमें अदरक और हरी मिर्च और धनिया का अच्छा सा एक टेस्ट आ जाए, इसकी खुशबू एक अच्छी सी हो जाए। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की हमारी कढ़ाई बनेगी। ये देखें हमने इसको कवर किया 2 से 3 मिनट के लिए और ये देखें माशाल्लाह कढ़ाई का कितना अच्छा कलर आया है। बहुत ही ज़्यादा मज़े की लाहौर की मशहूर बट कढ़ाई आप घर में आसानी के साथ बना के इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई लाइक और शेयर करें। थैंक यू।